नमस्ते दोस्तों, और आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है, द बुक ऑफ जोल। सच कहूं तो पहली नज़र में ये सिर्फ एक फसल के खराब होने या कीड़ों के हमले की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से तबाह हो चुके हालात से निकलकर एक नई शुरुआत करने का बहुत ही गहरा और मल्टी लेयर्ड ब्लूप्रिंट है। मतलब यह हमें सिखाता है कि कैसे सबसे बुरे वक्त के बीच से ही एक नई उम्मीद जन्म लेती है। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक मामूली सा टिड्डियों का हमला पूरी दुनिया के खत्म होने और फिर एक नई उम्मीद के जगाने का ब्लूप्रिंट बन जाए। ये किताब बिल्कुल लिटरल सेंस में एक भयानक कीड़ों के हमले से शुरू होती है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन बहुत ही जल्द ये कहानी सिर्फ कीड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दुनिया के अंत और एक आखिरी इंसाफ की एक विशाल भविष्यवाणी में बदल जाती है। वैसे इस किताब की सबसे खास बात पता है क्या है? ये एक टाइमलेस मिस्ट्री है। बाकी सारी प्रोफेसीज या भविष्यवाणियों के बिल्कुल उलट, इसमें किसी भी तारीख या साल का कोई जिक्र नहीं है, किसी राजा का नाम नहीं है, यहाँ तक कि लोगों की किसी खास गलती या पाप पर भी कोई डायरेक्ट उंगली नहीं उठाई गई है। इस टेक्स्ट को जानबूझकर टाइम से आजाद रखा गया है ताकि एक ऐसा आईना बन सके जिसमें कोई भी जनरेशन, चाहे वो हजारों साल पुरानी हो या आज की, अपने सबसे बुरे वक्त में खुद को देख सके। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में, टिड्डियों का एक ऐसा हमला जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये कहानी एक सच में डरावनी नेचुरल डिजास्टर से शुरू होती है जिसने एक पूरे देश को अंदर तक खोखला कर दिया था। यहाँ आप इन टिड्डियों के हमले की 4 अलग-अलग वेव्स को उनके हिब्रू नामों के साथ देख सकते हैं। सबसे पहले गजम यानी काटने वाला, जो फसल को बिल्कुल जड़ से काट देता है। फिर अरबा, एक ऐसा झुंड जो पूरे आसमान को काला कर देता है। उसके बाद यलेक, जो बची कुची चीजों को चट कर जाता है। और आखिर में छासील, जो लिटरली सब कुछ निगल लेता है। सोच कर देखिए, लहर दर लहर एक सिस्टमैटिक तबाही, जब तक कि जमीन पर एक भी हरी पत्ती या जिंदा चीज ना बचे। अब समझने वाली बात यह है कि इस आफत ने सिर्फ इकोनॉमी या लोगों का खाना नहीं छीना, इसने इंसान और उसके भगवान के बीच का कनेक्शन ही तोड़ दिया। अनाज, वाइन और तेल के खत्म होने का मतलब था कि मंदिर में रोज चढ़ाया जाने वाला प्रसाद बिल्कुल रुक गया। और उस जमाने में जब प्रसाद रुकता था तो पूजा की पूरी लय टूट जाती थी। मतलब ये सिर्फ पेट की भूख का अकाल नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल क्राइसिस बन चुका था। और यहीं से कहानी बढ़ती है अपने अगले पड़ाव की तरफ, जिसे प्रभु का दिन या द डे ऑफ द लॉर्ड कहा गया है। अचानक एक कड़ी चेतावनी देता है, उस दिन के लिए हाय, क्योंकि प्रभु का दिन करीब है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी जमीनी समस्या अभी कॉस्मिक विजन का रूप ले लेती है। ये टेक्स्ट टिड्डियों के इस हमले को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करता है, जिसे प्रभु का दिन इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये प्रोफेसीज में बार बार आने वाला एक थीम है, जो हिस्ट्री में ईश्वर के उस फाइनल, ताकतवर और अक्सर डरावने इंटरफेरेंस को दिखाता है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ अचानक से मंजर पूरी तरह बदल जाता है। अब हम सिर्फ खेत खाने वाले कीड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ये टिड्डियाँ अचानक एक मिलिट्री फोर्स में बदल जाती हैं, जो युद्ध के घोड़ों की तरह आगे बढ़ती है। ये आग की लपटों की तरह पहाड़ों को फांद जाती हैं, सूरज और चांद का रूप काला कर देती हैं और धरती और आसमान दोनों को हिलाकर रख देती हैं। ये एक कॉस्मिक, ना बर्दाश्त होने वाली फौज है जो इंसाफ करने आई है। और इसी सब के बीच एक बहुत ही गहरा, रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल हवा में तैरता रह जाता है। प्रभु का दिन महान और बहुत भयानक है, इसका सामना कौन कर सकता है? सच में, जब खुद ईश्वर की फौज सामने खड़ी हो तो कौन टिक सकता है? ये सवाल उस टोटल हेल्पलेसनेस और तबाही के अंधेरे को दिखाता है जहां लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन बिल्कुल इस अंधेरे के अंत में कहानी एक शांत और बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है, हृदय को फाड़ना। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तब टेक्स्ट एक बहुत ही डीप मैसेज देता है, अपने कपड़े नहीं बल्कि अपने दिल फाड़ो। देखिए, पुराने जमाने में लोग अपना दुख या पछतावा दिखाने के लिए अक्सर अपने कपड़े फाड़ लिया करते थे। ये एक तरह का दिखावा था। लेकिन एक फटी हुई शर्ट को तो आसानी से सिलकर ठीक किया जा सकता है ना। सच्ची वापसी या रेस्टोरेशन सिर्फ दिखावे से नहीं आती, इसके लिए अंदर से टूटने की एक ऐसी सच्ची रियलिटी चाहिए
जिसे कभी फेक नहीं किया जा सकता। अगर हम इसके मूल हिब्रू शब्द करा को देखें तो इसका मतलब होता है पूरी ताकत या हिंसा के साथ किसी चीज को फाड़ना या चीर देना। तो बेसिकली यहाँ कपड़े फाड़ने के उस बाहरी नाटक को उस सच्चे अंदरूनी बदलाव से कंपेयर किया जा रहा है जिसकी प्रॉफिट मांग कर रहा है। ये सिर्फ आंसू बहाना नहीं है, ये आत्मा को अंदर से पूरी तरह झंझोड़ देना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग इतना गहरा पश्चाताप करेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ईश्वर का बेसिक कैरेक्टर कैसा है। वो जानते हैं कि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, जिसे जल्दी गुस्सा नहीं आता और जो बेहिसाब प्यार से भरा है। ये बुक ऑफ एक्सोडस की एक बहुत फेमस लाइन है जो यहाँ याद दिलाती है कि आखिर में ईश्वर का गुस्सा और उसका इंसाफ दोनों ही उसकी दया के आगे छोटे पड़ जाते हैं। मर्सी हमेशा रात से ज्यादा पावरफुल होती है। तो उस सच्चे पश्चाताप के बाद शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, चुराए गए सालों को वापस पाना। यहाँ आकर कहानी एकदम यू टर्न लेती है और पूरी तबाही एक शानदार बहाली यानी रेस्टोरेशन में बदलने लगती है। इस यू टर्न को आप इस कंपैरिजन में साफ देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में वो टोटल तबाही है, अनाज, वाइन और तेल सब खत्म, और राइट साइड में बिल्कुल उसका उल्टा। उन्हीं तीनों चीजों को एक बहुत बड़ी प्रचुरता यानी अबंडेंस के साथ वापस लौटा दिया गया है। हर एक लॉस को एक बहुत बड़े प्रॉफिट से रिप्लेस कर दिया गया है। ये हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगता है। यहाँ टेक्स्ट लिटरली इस पूरी आफत की मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम रिवाइंड कर रहा है। ध्यान दीजिए, जिन 4 तिद्दियों ने तबाही मचाई थी, यहाँ उन्हें बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में रखा गया है। ये दिखाता है कि तबाही को एकदम रिवर्स गियर में डाल दिया गया है। जिस सीक्वेंस में नुकसान हुआ था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस को पीछे ले जाकर चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। और फिर आती है ये बहुत ही पावरफुल प्रॉमिस, मैं तुम्हें वो साल लौटा दूंगा जिन्हें झुंड बनाने वाली टिड्डियों ने खा लिया है। सोचिए जरा इस लाइन की गहराई को। ये सिर्फ फसल या खेती वापस आने का वादा नहीं है, ये इस बात का वादा है कि जो वक्त और जो रिश्ते उन बुरे हालात ने छीन लिए थे, वो वक्त खुद लौटाया जाएगा। ये प्रैक्टिकली टाइम को ही रिडीम करने, उस बुरे वक्त की भरपाई करने का एक डिवाइन प्रॉमिस है। और बात सिर्फ फासलों या वक्त तक नहीं रुकती, कहानी आगे बढ़ती है इस फेज पर, आत्मा का उंडेलना। मतलब अब बात सिर्फ खेत खलियानों की नहीं हो रही, बल्कि एक नए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हो रही है। और सच कहूं तो ये उस दौर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी था। बेटे और बेटियां दोनों भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे, जवान लोग विजन पाएंगे, यहाँ तक कि नौकरों और दासियों को भी वो डिवाइन आत्मा मिलेगी। इसने पुराने दौर के क्लास, जेंडर और उम्र के सारे बैरियर्स को तोड़कर रख दिया। अब आते हैं हम इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया को बदल देगी, एक कॉस्मिक रिन्यूअल। ये स्लाइड वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। यहाँ कैमरा एक देश से जूम आउट होकर पूरी दुनिया पर आ जाता है। यहाँ जोएल एक बहुत फेमस शांति की भविष्यवाणी को बिल्कुल उल्टा कर देता है। आइज़ाया कहते हैं अपनी तलवारों को पीटकर हल बना लो, यानी पीस, लेकिन जोएल कहते हैं अपने हलों को पीटकर तलवारें बना लो। अब ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये असल में दिखाता है कि आखिरी और परमानेंट शांति आने से पहले एक फाइनल बैटल और पूरा इंसाफ होना कितना जरूरी है। और इस फाइनल हिसाब किताब के लिए सभी को लाया जाता है वैली ऑफ जेहोशाफैट में, जिसका मतलब ही है यावे जजेस या ईश्वर न्याय करता है। इसे एक वैली ऑफ डिसीजन के रूप में देखा जा सकता है, जहां दुनिया के सभी देशों, बड़े बड़े एम्पायर्स और हिंसा पर टिकी हुई सभी सिस्टम्स को एक आखिरी चौराहे पर लाकर खड़ा किया जाता है। यहाँ उन सभी चीज़ों को अकाउंट किया जाएगा जो गलत थे। लेकिन इस एक्सप्लेनर की और इस टेक्स्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कहानी किसी कोर्टरूम या स्ट्रिक्ट जजमेंट पर ख़त्म नहीं होती। इसका अंत होता है एक रीस्टोर्ड गार्डन ऑफ ईडन, यानी फूलते फलते बाग में। प्रभु के घर से एक झरना बहता है जो वैली ऑफ शिटिम नाम की एक बहुत ही सूखी और बंजर घाटी में लाइफ गिविंग पानी लाता है। ये मैसेज है कि आखिर में डिवाइन प्रेजेंस और लाइफ उन सबसे सूखी और मुर्दा जगहों पर भी आती है और सब कुछ हरा भरा कर देती है। तो चलिए इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर ख़त्म करते हैं। सोचिए, अगर एक इतना पुराना टेक्स्ट टोटल तबाही से लेकर पूरी दुनिया के नए सिरे से शुरू होने तक का इतना क्लियर नक्शा दे सकता है, तो ये आज के दौर के संकटों को झेलने के बारे में हमें क्या सिखाता है?
तबाही और आशा के इस प्राचीन ब्लूप्रिंट को समझना क्या हमें आज की मुश्किलों से लड़ने का रास्ता नहीं दिखाता? इस पर जरूर सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।